वसीम सिंह, सबसे पहले तो आप बधाई लीजिए कॉनकॉर की, क्योंकि फ्राइडे को जब आपने सुझाया था ऑलमोस्ट फ्लैट शुरुआत हुई थी, पर ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया था। साथ ही बीएचईएल में भी एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। तो बहुत अच्छे स्टॉक कॉल्स रहे यहाँ पे। पर भसीन जी, नए हफ्ते की शुरुआत हो गई है, काफ़ी अहम रहने वाला है हफ्ता, क्योंकि भारत यहाँ पे तो छुट्टी है ही, ट्रंकेटेड वीक है। पर इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो फेड की भी बैठक है इस हफ्ते के लिए। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट की चाल, क्योंकि ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सस्टेन नहीं कर पा रहा है एटलीस्ट इंडेक्स। और थैंक यू कि आपने याद रखा। कॉनकॉर सीधा तीर की तरह चला है। 920, 950, 970 पे आपको कहा था कि कॉनकॉर न्यू हाई जाएगा। उसके साथ आईआरसीटीसी 930, 950, 970, 1020, आईआरसीटीसी 1200 तक नहीं रुकेगा। तीसरा आपने जो कहा बीएचईएल, और चौथा एबीएफआरएल। आप भूल गए, 280, 85 रुपए बिक गया, जो 252 रुपए में आपको सजेस्ट किया था। आज के लिए 3 पिक्स हैं, उसके बाद मैं आपको मार्केट की टिप्पणी भी दूंगा। आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल भसीन जी, बताइए आज के लिए कौन सी कॉल्स रहेंगी फोकस में। टॉप कॉल है इंजीनियर्स इंडिया। देखिए, हर घर में आप कंफर्टेबल हैं, जो आपका इलेक्ट्रिशियन है आप उसी को बुलाते हैं, क्योंकि वो जानता है आपके घर की तारें कहाँ हैं, सर्किट कहाँ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयूज, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग में एक ही कंपनी है, इंजीनियर्स इंडिया। ये सारा कुछ सिर्फ इंजीनियर्स इंडिया कर सकती है। जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट लेआउट है, एनीथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग इज ओनली डन बाय इंजीनियर्स इंडिया। ये एक मोनोपोली प्ले है। और ये मैंने जो कहते हैं गोल्ड था जो 30, 40, 50 रुपए में पड़ा था कई साल पहले, 4 साल की बात कर रहा हूं। आज ये दो कुछ भी भाव नहीं है इसका, 220, इसका भाव तो 500 रुपए होना चाहिए। लेकिन मुझे अभी 285 तक की तेजी आराम से दिखती है। 350 का टारगेट भी आ जाए, वो डिपेंड करता है कि इलेक्शन की वॉलेटिलिटी और सो। तो नियर टर्म 285, 300 रुपए जरूर आ रहा है। इंजीनियर्स इंडिया इज अ नो ब्रेनर, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 221 का स्टॉप लॉस। दूसरा मेरा पिक है आईईएक्स, 155, 55, 56, 57 में आप लीजिए। 151 का या 148 तक का आप स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा इसमें रखिए। बट ये 180, 190 तक जाने की क्षमता रखता है। आईईएक्स, अकॉर्डिंग टू मी, इज द बेस्ट पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यू हैव, जहां पे वॉल्यूम विल बी 10 टाइम्स। और अगर कंपटीशन आया भी तो थोड़े से मार्जिन में सफाई होएगा। पहले भी कह चुका हूं, तो उसका भाव 250 होना चाहिए। अभी आप 205, 7 के लिए लीजिए। 172 का आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये 3 कॉल्स भसीन जी की तरफ से आती हुई, तीनों ही बाई की रिकमेंडेशंस है। इंजीनियर्स इंडिया, आईईएक्स, और साथ ही अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के भी रडार पे है, तो यहाँ पे भी आप नजर रखिए। भसीन जी, मार्केट्स के ऊपर कोई टिप्पणी? तो देखो सृष्टि, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि येन 160, गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई, बॉन्ड 5%, कुछ ना कुछ देगा। और मेरी हिस्टोरिकल एविडेंस रहता है सेल इन मे एंड गो अवे। तो मेरे को पता नहीं 7 तारीख हो, 12 तारीख, 15 तारीख, एक सेल ऑफ जरूर आएगा। यहाँ पे इंडेक्स पे अपने आप को प्रोटेक्ट करो। मुझे इंडेक्स पे कोई सेफ्टी नहीं दिखती। हाँ, ये मैं कहूं कि 23,000 जा सकता है, 100% जा सकता है। यूफोरिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डाउनसाइड इसमें कभी खुला है। अगर आप 21,700 के नीचे गए तो इंडेक्स में ऑल फॉल आ सकता है। सेल इन में एंड गो अवे इसलिए है क्योंकि रिस्क ऑन एसेट्स किसी भी क्लास का, दे आर ऑल हिटिंग द रूफ। कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर करेक्शन आएगा। कहना मुश्किल है। सेकेंड वीक ऑफ मई से आई विल बी मोर कॉशियस। मिड कैप्स में अपना रुझान रखिए, बिकॉज वहां पे अर्निंग्स एंड द लेफ्ट आउट फीलिंग इज ह्यूज। But overall on the market, large caps, I would suggest take some profit home.